दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सलमान खान से जो पंगा लेता है उसका करियर खराब हो जाता है और सभी जानते हैं कि भाईजान अगर एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो वो अपनी खुद की भी नहीं सुनते। जी हाँ, विवेक ओबरॉय से लेकर अर्जुन कपूर, कई लोगों ने सलमान से पंगे लिए और अब पछता रहे हैं। वहीं आज हम आपको बात बताएंगे कि बिग बॉस के उन कंटेस्टेंट्स की जिन्होंने सलमान से पंगा तो ले लिया लेकिन बाद में काम ही नहीं मिला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रियंका जग्गा। बिग बॉस 11 में पहली बार मेकर्स ने कॉमनर के लिए दरवाजे खोले थे और इस सीजन का विनर भी एक कॉमनर ही था। नोएडा के रहने वाले मनवीर गुज्जर इस खिताब को जीते थे, लेकिन इस शो का हिस्सा बनी प्रियंका जग्गा ने घर के अंदर तांडव कर दिया था और सभी जानते हैं कि प्रियंका और सलमान के बीच इतनी लड़ाई हो गई थी कि उन्होंने रातों रात प्रियंका को घर से बाहर निकाल दिया था। जुबैर खान। बिग बॉस 11 में नजर आए जुबैर खान ने शुरुआत से ही सभी के नाक में दम कर रखा था। ना ही वो शो में लड़कियों को इज्जत देते थे और ना ही शो के होस्ट यानी कि सलमान खान से ठीक से बात करते थे। सलमान खान से एक बार जुबैर ने इतनी बदतमीजी कर दी थी कि उन्हें सलमान ने गुस्से में आकर घर से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया था। शो से निकलने के बाद जुबैर खान ने सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी और काफ़ी हंगामा मचा था। अक्षयदीप सहगल। क्योंकि सास भी कभी बहू शो से फेमस हुए अक्षयदीप सहगल, जिन्होंने कई साउथ इंडियन फिल्म्स में काम किया, लेकिन बिग बॉस में सलमान खान से पंगा लेने के बाद उनका करियर ग्राफ ऐसा गिरा कि हर कोई देखता ही रह गया। अक्षयदीप सहगल ने एक एपिसोड के दौरान सलमान की बात को अनदेखा करते हुए सीट छोड़कर निकल गए थे और इसके बाद सलमान खान के साथ उनकी खूब बहस हुई थी और इसके बाद अक्षयदीप का करियर खराब हो गया था। एक इंटरव्यू के दौरान अक्षयदीप सहगल ने खुद ये कहा था कि सलमान खान इस लड़ाई को आज तक नहीं भूल पाए हैं और मैं दूसरों का करियर खराब करने के लिए प्यार नहीं रखता हूँ और वो रखते हैं। सिद्धार्थ भारद्वाज। बिग बॉस सीजन 5 के कंटेस्टेंट्स रह चुके मॉडल सिद्धार्थ भारद्वाज भी इस लिस्ट में शामिल है। वो साल 2009 में MTV स्पिट्सविला 2 के विनर रह चुके हैं और इसके बाद उन्हें बिग बॉस में आने का मौका मिला था। वो शो के सेकंड रनर अप भी रहे हैं, लेकिन वो भी एक ऐसे कंटेस्टेंट रह चुके हैं जो सलमान खान से पंगा हमेशा लेते थे। स्वामी ओम। बिग बॉस 11 के सबसे कंट्रोवर्शियल स्वामी ओम इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। शुरुआत में वो एक शरीफ से बाबा बनकर लोगों का दिल जीत रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे और इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने हद पार कर दी थी जब उन्होंने अपना मूत्र विजय बानी और रोहन मेहरा के ऊपर फेंक दिया था। ये बिग बॉस के इतिहास का पहला सीजन था जिसमें बिग बॉस ने कॉमनर्स को भी घर के अंदर एंट्री दी थी। अरहान खान। बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट रह चुके अरहान खान की अगर बात की जाए तो हर कोई जानता है कि उन्होंने टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रश्मि देसाई को धोखा दिया था। उनके बारे में जब सलमान खान को पता चला था तो पहले से ही वो शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है और उन्हें रश्मि को इस बारे में नहीं बताया है तो वो आग बबूला हो गए थे। सलमान ने उस वक्त अरहान पर खूब गुस्सा निकाला था। इमाम सिद्दीकी। बिग बॉस सीजन 11 के मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट रहे कॉस्ट्यूम डिजाइनर इमाम सिद्दीकी शो के अंदर आए दिन सुर्खियों में बने रहते थे। वो शो में अपने फैशन सेंस और अपनी लड़ाइयों की वजह से ज़्यादा लाइमलाइट में रहते थे। वहीं आपको बता दें कि इस सीज़न में इमाम सिद्दीकी ने सलमान खान से खूब पंगे लिए थे और ऐसा कई बार देखा जाता था कि जब भी वीकेंड के वार पर भाईजान आते थे तो इमाम उनसे पंगा लेने या उनके साथ बहस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। वेल गाइस, आज हमने उन खिलाड़ियों की बात की जिन्होंने बिग बॉस में रहते हुए सलमान खान से पंगा लिया और जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बिग बॉस सीजन 14 में कौन कौन से खिलाड़ी सलमान से पंगा लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा।